वरिष्ठ समाज सेवी एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री शकील अहमद सैफी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दुनिया के नक्शे पर नंबर 1 की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है, जिस कारण उनका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। श्री सैफी होटल ताज में विधान केसरी से बात कर रहे थे। उन्होंने मुसलमानों की भाजपा सरकार में भागीदारी पर कहा कि वर्तमान समय में भागीदारी का नहीं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा का है, जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती। यही कारण है कि आज देश और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज विपक्षियों के पास उपलब्धि बताने को कुछ नहीं है, जिस कारण केंद्र सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करना इनकी आदत बन गई है, जो अब चलने वाला नहीं है। उन्होंने देश के मुसलमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने की अपील की और कहा कि आज देश का मुसलमान पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए उसे 2024 में श्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाना चाहिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि यदि मुसलमान अपना कीमती वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं शासन सत्ता में भी मुसलमानों की मत प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय फिर से नरेंद्र मोदी का है, जो बिना किसी भेदभाव के देश को विकास के रास्ते पर तेजी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होने वालों को सच्चा राष्ट्रभक्त बताया और कहा कि यदि उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि यदि आज उत्तर प्रदेश में किसी अन्य पार्टी की सरकार होती तो मुसलमान से ज्यादा असुरक्षित कोई नहीं था, लेकिन आज योगी जी के रहते प्रदेश का बच्चा बच्चा सुरक्षित है तथा योगी सरकार बिना किसी भेदभाव के सर्व समाज के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज गुंडा मवाली तो दूर दूर तक दिखाई देने को तैयार नहीं है तथा आम आदमी पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जातियां मजहब देखकर विकास नहीं करती बल्कि सबका साथ सबका विकास करके जनता का भरोसा हासिल कर रही है। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वालों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि मुसलमान के प्रत्येक बच्चे को वर्तमान सरकार के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। लखनऊ से विधान केसरी डिजिटल की विशेष रिपोर्ट। मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, देश के प्रधानमंत्री के साथ हूँ और आदरणीय मोहन भागवत जी की कार्यशैली को देखते हुए मैं इस देश की सेवा कर रहा हूँ और जब तक मेरी सांस में सांस है मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ और मोहन भागवत जी के साथ कार्य करता रहूँगा और मेरे बड़े भाई आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ। 2024 में क्या होने जा रहा है? 2024 में हम 400 प्लस सीटें लेके आएंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे और इस देश का भविष्य जो 60 साल में 65 साल में कांग्रेस ने डुबो दिया, वो 9 साल में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश को 7वें आसमान पे पहुंचा दिया। मोदी जी की गारंटी आज मुस्लिम भी मानने लगा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ाई करा करके इस देश में आग झोंकी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराई, लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और आज उसी विश्वास के साथ ये इस देश के मुसलमान जितना कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं थे, जितना हम लोग नरेंद्र मोदी जी के राज में सुरक्षित हैं। तो क्या मुसलमान वोट देने जा रहा है बीजेपी को? बिल्कुल 100% वोट देनी चाहिए और मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करता हूँ कि हमने 65 साल कांग्रेसियों को देखा, अगर सन 47 की लड़ाई में हमारे कितने लोग मारे गए और कितने लोगों को ये पाकिस्तान उस तरफ गया, ये सब कांग्रेस की गलती थी। आज इस गलती को सोचते हुए समझते हुए कांग्रेस को, अखिलेश को, मायावती को वोट देने का मतलब है कि वोट आप कूड़े में डाल रहे हैं और वोट आप खराब कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इतना अच्छा कार्य इस देश में किया, उत्तर प्रदेश में किया है कि आज हम 2024 में मैं सभी मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ, बहन से, बेटियों से, भाइयों से, माताओं से, पिताओं से, सबसे, कि एकजुट होकर के 65 साल आपने कांग्रेस को देखा है, आप मेरे कहने से 9 साल और ये 5 साल 14 साल 5 साल में देश की हालत और देश के मुसलमानों की हालत इतनी बेहतर कर देंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी अच्छी इस देश का भविष्य, मुसलमानों का भविष्य बना देंगे। नहीं, ये बात तो ठीक है कि मोदी जी देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस मुस्लिम है, मुस्लिम आज तक जो है कोई लोकसभा में या लोकसभा में नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई गवर्नर नहीं है। गवर्नर तो शायद एक हैं। देखिए गवर्नर हमारे हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, गवर्नर भी हैं हमारे, और मुस्लिम हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं अंसारी साहब,
और हमारे केंद्र सरकार में भी 2 मंत्री थे। किस वजह से उन्हें हटाया गया वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और आने वाली 2024 में मुस्लिम जरूर इस देश का मंत्रिपरिषद में जरूर हिस्सेदार बनेगा। धन्यवाद सैफी जी।